हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ और इस चैप्टर से मैं आपको 80 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फॉर डिफरेंट अपकमिंग एग्जाम्स लाइक टीजीटी और पीजीटी। ये कंटेंट टेट के लिए भी यूजफुल रहने वाला है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट लाइफ इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर्स टू फिटस अक्रॉस प्लेसेंटा। वो इम्यूनिटी क्या कहा जाता है? उस इम्यूनिटी को उसे कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी। मतलब डायरेक्टली जो मदर से फिटस के लिए मिलता है प्लेसेंटा के थ्रू, उस इम्यूनिटी को बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अगर आपने सुना होगा एंटीबॉडी जी जो है वो फीमेल के ब्रेस्ट के मिल्क में पाया जाता है और वो डायरेक्ट जो है इन्फेंट में चला जाता है प्लेसेंटा के थ्रू। और क्या होता है, जब वो इन्फेंट में चला गया तो वो जैसे इन्फेक्शन वगैरह है उसके अगेंस्ट जो मतलब प्रोटेक्शन शो कर सकता है। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में एक ही डिफरेंस है। जो पैसिव इम्यूनिटी मतलब बना बुनाया खाना देना, बना बुनाई जो है वो दवा देनी, और एक्टिव इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली एक दवाई तैयार करती है किसी पैथोजन के अगेंस्ट। जैसे मान लो हमारे पैथोजन ने अटैक कर लिया हमारे बॉडी में, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जनरेट हो जाएगा और इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडी बनाएगा और साथ ही में मेमोरी सेल बनाएगा। मेमोरी सेल याद रखेगा कि अगर दोबारा इसने अटैक कर दिया तो मैं फटाफट जो है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भेजूंगा और इसको ख़त्म कर दूंगा। ये काम होता है एक्टिव इम्यूनिटी का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ईटिंग रॉ और अनकुक्ड पोर्क। अगर आपके जो है वो ऐसा मटेरियल खाया जाए जो अच्छे से नहीं पका यानी अनकुक्ड मीट खाया जाए तो उससे जो है क्या होती है, वो टेनियसिस डिजीज होती है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि टेनिसिस इज एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है। कब फैलता है? अगर हम जो है अनकुक्ड पोर्क या बीफ खाते हैं। इट इज़ ए पैरासिटिक इन्फेक्शन है। जो अनकुक्ड बीफ खाएगा उसको ज़्यादातर जो है ये डिजीज होती रहती है टेनियासिस। ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, इसको टेपवर्म कॉज करता है। नाम क्या है? टेनिया सेजिनेटा, टेनिया सोलियम एंड टेनिया एसिटिका। जो टेनिया सेजिनेटा वो आपका बीफ टेपवर्म है, जो टेनिया सोलियम है वो क्या आपका वो पोर्क टेपवर्म है, टेनिया एसिएटा आपका जो है एशियाटिक टेपवर्म है। तो इसलिए आपका ये कैसे होती है? अनकुक्ड बीफ खाने से ये डिजीज होती है। डैश डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए रिस्पॉन्स टू एनी फॉरन बॉडी एंटरिंग ए ह्यूमन, उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। वन ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज नॉट ट्रांसमिटेड पेरेंटली, वो आपका हिपेटाइटिस ए। आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है। पहली बात, हिपेटाइटिस क्या होती है? एक इन्फ्लामेशन है लीवर की, जो कब होती है? ड्यू टू यूजुअली वायरल इन्फेक्शन बट समटाइम टॉक्सिक हो जाती है। ठीक है, टॉक्सिक एजेंट के थ्रू भी हो जाती है। आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हिपेटाइटिस ए और ई है ना, वो ट्रांसमिट होती है कंटामिनेशन ऑफ फूड और वाटर। अगर आपके सॉरी, अगर जो फूड आप खा रहे हैं, आपके फूड या पानी जो आप पी रहे हैं उसमें अगर कंटामिनेशन है तो उससे हिपेटाइटिस ए और ई होती है। बाकी जो हिपेटाइटिस बी सी डी है ना, बी सी डी, वो होती है पेरेंटल कॉन्टैक्ट से यानी इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट होती है। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि कौन सी ऐसी हिपेटाइटिस है जो पेरेंटली ट्रांसमिटेड नहीं होती है? वो आपकी हिपेटाइटिस ए, और साथ ही में कौन सी इसके अलावा? हिपेटाइटिस ई। बाकी जो ये बी सी डी है ये बिल्कुल ट्रांसमिटेड होती है पेरेंटली। साइटोकाइंस दैट प्रोवाइड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरस आर, वो है इंटरफेरोन। इंटरफेरोन क्या आपका ऐसे प्रोटीन का ग्रुप है जो वायरल के अगेंस्ट जो वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस शो करता है ना। इंटरफेरोन जो है वो साइटोकाइन की तरह काम करता है, बिल्कुल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। 3 टाइप्स ऑफ इंटरफेरोन्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, अल्फा, बीटा और गामा, ऑल ऑफ विच हैव ए इम्यून मॉड्यूलेटिंग इफेक्ट्स होता है सभी के पास। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड एज इनहेरिटेड टेंडेंसी टू डेवलप एलर्जिक डिजीज, वो आपका एटोपी है। ये आपने ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सी टर्म है जो यूज्ड एज इनहेरिटेड टेंडेंसी टू डेवलप ए एलर्जिक डिजीज कॉज करता है, वो आपका एटोपी है। एटोपी एक ऐसी कंडीशन है विच हैज़ बीन डेवलप्ड ड्यू टू एक्सपोजर टू एलर्जेंस in which the person is susceptible to allergic reactions. This is an inherited syndrome. The person is more likely to develop the allergic reaction like आपका रैश, rhinitis, अस्थमा वगैरह, ये जो एलर्जी से होता है। एन ऑटोइम्यून डिजीज क्या है आपकी? वो है आपका मिस्थेनिया ग्रेविस, जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज है। मिस्थेनिया ग्रेविस इज कॉज्ड बाय ए
डिफेक्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स टू मसल्स। अगर आपके जो मसल्स है वो नर्व को कनेक्ट ना कर पाए तो आपका मेस्थेनिया ग्रेविस डिजीज होती है, जिससे क्या होता है बॉडी में वीकनेस आती है, आपकी स्केलेटल मसल्स कमज़ोर हो जाती है ना। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखना है। फंगल डिजीज कॉमनली टारगेट स्किन। वायरस कॉजिंग एड्स हैज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जो वायरस जो एड्स कॉज करता है उसका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। Body of nematodes show bilateral symmetry. Which one of the following is stimulant? That is the cocaine. Immunological destruction of body tissue or product due to antibodies reacting with the same as antigen is called autoimmune disease. Autoimmune disease is a condition arising from an abnormal immune response to normal body part. ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होती है आपकी, एक ऐसा इम्यून सिस्टम है जो मिस्टेकली अटैक करता है अपने ही बॉडी पार्ट्स को, उसको बोलते हैं ऑटोइम्यून डिजीज रिस्पॉन्स। हु हैज़ डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ फेगोसाइटोसिस इन इम्यूनिटी। फेगोसाइटोसिस का कंसेप्ट किसने दिया था, वो दिया था आपका आपका जो है मैचनिफोग ने। जो आपका फिलियरिसिस है वो किसके कारण होती है, वो हेलमिंथिस के कारण होती है, फिलियरिस डिजीज। हिम्प फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा। हिम्प क्या होता है आपका हाई ग्रोइंग वेराइटी है, कैनाबिस सटाइवा यानी भांग की वेराइटी है जिसके पास फाइबर होता है, ऑयल सीड होते हैं। हिम्प इज डिफाइंड इनटू प्रोडक्ट्स सच एज आपका हिम्प सीड फूड्स, हिम्प ऑयल, वैक्स रेजिन, ड्रॉप क्लॉथ, वो सब जो है इसका ये प्रोडक्ट है। HIV cause reduction of T helper cells only. Oncogenes were discovered by the J.M. Bischoff and H.E. Worms ने, यानी बिशॉप और वर्म्स ने जो है वो ऑन्कोजिन डिस्कवर किया था। ऑन्कोजिन क्या होती है, कैंसर कॉजिंग जो आपके जीन होते हैं उनको बोलते हैं ऑन्कोजिन। डैश आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल्स। देखो कैंसर सेल की जो ग्रोथ है वो कंट्रोल नहीं होती है, अनकंट्रोल ग्रोथ है, इन्वेजन ऑफ लोकल टिश्यू है, स्प्रेडिंग टू दी अदर बॉडी पार्ट्स, वो होता है आपका कैंसर सेल्स। वाउचेरिया वैनक्रॉफ्टाई इज ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स। देखो मैंने आपसे फिलियरिसिस डिस्कस किया था, यहाँ बताया जाता है कि फिलियरिसिस को एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है, जो कि पैरासिटिक इन्फेक्शन है, कॉज एक्सट्रीम स्वेलिंग इन द आर्म्स एंड द लेग्स। जो आपकी बाजू है, टांग है, उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होना, उसको जो है फिलियरिसिस कहा जाता है और इसको एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। जो और ये किस कौन कॉज करता है इसको, एक्चुअली जो है फिलेरियल वॉर्म ये डिजीज कॉज करता है, जो ट्रांसमिट होती है ह्यूमन टू ह्यूमन बाय फीमेल मॉस्किटो व्हेन इट टेक अ ब्लड मेल। ठीक है, तो बाउचेरिया वनक्रफ्टाई है एक वन ऑफ द नेमेटोड है जो फिलियरिसिस कॉज करता है, ये आपने ध्यान रखना है। Which one of the following does not follow the central dogma of molecular biology? HIV आपका। Classify the following organism based on the absence या presence of true xylem, that is Ascaris, वो आपका pseudocoelomate। Ascaris belongs to the phylum Nematoda। Disease caused by Ascaris, सारी आपकी एस्कैरिसिस होती है, हीमोरेजिया होती है आपकी, हाई टेम्परेचर, एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, इसोफिल, सब कुछ होती है आपकी। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो आप एस्कैरिस के डेवलपमेंट के लिए आपका 20 डिग्री सेल्सियस है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ एथलीट्स फूड डिजीज इज टेनिया। द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ मैन इन इंडिया इज माउथ थ्रोट कैंसर। प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ रिलेटेड टू सिगरेट स्मोकिंग इज आपका जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस और माइकोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है आपका। ऑटोइम्यूनिटी अगेंस्ट द साइनोवियल मेम्ब्रेन एट जॉइंट इज कॉल्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू ए प्लेसेंटा, दैट इज आपका हेपेटाइटिस ए। बिल्कुल रिपीट हुआ है क्वेश्चन आपका। जो स्कोपोलामाइन और ट्रूथ ड्रग ऑफ वर्ल्ड वार 2 वॉज ऑब्टेन फ्रॉम एट्रोपा बेलेडोमा से। जो ये स्कोपोलामाइन ड्रग है जिसको ट्रूथ ड्रग कहा जाता है, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो एट्रोपा बेलेडोमा से ये डिस्कवर किया गया था। जो आपका रिंग वॉर्म है वो स्प्रेड होता है स्किन टू स्किन कंटेक्ट। ठीक है, डैश इज ए वेक्टर ऑफ वायरल डिजीज नोन एज ए डेंगू, वो आपका एडिस एजेप्टाई जो है वो डेंगू का वेक्टर है। निकोटीन प्रेजेंट इन सिगरेट्स एंड बीडीज स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम्स। एलिफेंटेसिस को जो है फिलियरियल वॉर्म कहा जाता है, थोड़ा बहुत रिपीट हो गया है। एक्यूट डिजीज आर नॉट
जेनेटिक और लॉन्ग लास्टिंग नहीं है एक्यूट डिजीज। HIV इज ए मेंबर ऑफ ग्रुप वायरस कॉल्ड retroviruses. Which of the following is a cause of allergy which is stored in mast cell, that is the histamine? Who initially developed the vaccine for rabies in men, that is the Louis Pasteur? But is immunizations provide immunity to an infectious disease? Multicellular organisms such as worm caused which disease, that is आपका elephantiasis? A person is said to be healthy only when he is free from डिजीज। नहीं, उसको हेल्दी नहीं कहा जाता, हेल्दी से कहा जाता है जो फिजिकली, मेंटली और सोशली बिल्कुल फिट हो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी? वो आपका फेगोसाइट जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस टू इंटीग्रेट इट्स ओन DNA इनटू द होस्ट सेल जीनोम इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आइडेंटिफाई द डेफिनेट एंड intermediate host of the Taenia solium is human. The most mutable virus is HIV. Whipworm feeds on blood meal. Hookworm resides in host is small intestine. Single hookworm suck 0.8 milliliter of blood. Hookworm cause anemia. Ascaris infection is common in children. The first alkaloid to be isolated and crystallized was nicotine. Which of the following is an autoimmune disease? सारी आपके रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ग्रेव डिजीज, हेस्पिटल डिजीज सारी जो ऑटोइम्यून डिजीज है आपकी। टे सैक डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ हेक्सोसेमनिडाइज। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से थे। अगला चैप्टर में आपको जो है कल ही ले आऊँगा और आने वाले 5 से 6 दिन के अंदर जो आपका पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा। So this is all about today. Thanks for watching. धन्यवाद।